अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कासिम खटक जी। आज हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम में पैराथायराइड ग्लैंड। जैसे कि आपको पता है कि पैराथायराइड ग्लैंड तादाद के लिहाज से, अगर इसमें एक यूनिक करेक्टर मैं आपको बताऊं तो पैराथायराइड ग्लैंड का तादाद के लिहाज से सबसे ज़्यादा मौजूद है। उसका तादाद है 4, बाकी किसी का 1 है, किसी का 2 है। तो इस लिहाज से पैराथायराइड ग्लैंड को ये एक यूनिक डिस्टिंग्विश हासिल है। तो जी, लोकेशन इसका क्या है, आपको मैंने डायग्राम बनाया है। ये लोकेशन है पैराथायराइड ग्लैंड का, यानी थायराइड ग्लैंड से नीचे ये आपको ये वेंट्रल सरफेस पे, पोस्टीरियर सरफेस पे ये आपको नजर आ रहा है। ये एक, ये दूसरा, ये चौथा, ये तीसरा, ये चौथा। तो ये इसका लोकेशन है, यानी थायराइड ग्लैंड में इसकी लोकेशन है। इसकी वजन क्या है? इसका वजन जी क्या है? 0.5 ग्राम। कलर इसका क्या है? लाइट ब्राउन है, लाइट ब्राउन। और साइज यानी पी यानी मटर पली के दाने की तरह इसका क्या है? साइज है। ये एक ही हार्मोन को सिक्रीट करता है जिसको हम कहते हैं PTH, पैराथ हार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन। आपको पता होना चाहिए कि PTH हार्मोन उस वक्त रिलीज होगा जब ब्लड में कैल्शियम का मिकदार कम हो जाए। तो इस कैल्शियम की मिकदार को पूरा करने के लिए पैराथायराइड हार्मोन यानी PTH हार्मोन पैराथायराइड ग्लैंड खारिज करता है। तो जी, अगर ब्लड में कैल्शियम की मिकदार, ये भी याद रखें कि अगर ब्लड में कैल्शियम की मिकदार ज्यादा हो गई तो PTH हार्मोन रिलीज नहीं होगी, यानी सिक्रीशन उसकी नहीं होगी। तो जी, देखते हैं कि जब पैराथायराइड हार्मोन खारिज होता है तो वो क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले काम ये करता है कि वो ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस की मिकदार को बरकरार रखते हैं। और क्या करते हैं, बोन से कैल्शियम और फास्फोरस की मिकदार को निकालते हैं, जिसकी वजह से ऑस्टियोब्लास्ट सेल क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। यानी इसका ये मतलब है कि ये डीमिनरलाइजेशन आप बोन करते हैं, यानी बोन से ये कैल्शियम और फास्फोरस को निकालते हैं। अब जी, दूसरी बात क्या है कि ये किडनी ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्प्शन आप कैल्शियम वहां से भी करते हैं। तीसरा, ये कैल्शियम प्रोवाइड करने से मसल अपना कंट्रैक्शन करती है। आपको पता है कि जब मसल कंट्रिक्ट होंगे तब काम होगा, तब मूवमेंट होंगे। तो ये बात। चौथी बात, जीन एक्टिवेशन होगा, यानी जब उस वक्त तक देखो जीन में एक स्विच और ऑन और ऑफ का एक मैकेनिज्म पड़ा है। जब तक जीन स्विच ऑन नहीं होंगे उस वक्त तक ये फंक्शन नहीं करेंगे। तो एक्टिवेशन ऑफ जीन तो लाजमी चीज है, ये भी पैराथायराइड हार्मोन ही ये काम करता है। इसके अलावा विटामिन डी की एक्टिवेशन भी ये करते हैं। जब तक स्मॉल इंटेस्टाइन में विटामिन डी एक्टिवेट न हो जाए उस वक्त तक रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फूड यानी रीअब्जॉर्प्शन, ये किडनी ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते। तो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन के लिए ये विटामिन डी को एक्टिवेट कर लेते हैं और कैल्शियम रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा किडनी के जरिए फास्फेट को ये एक्सक्रीट कर लेते हैं ज्यादा अमाउंट में। जब फास्फेट होते हैं तो फिर उसमें यही काम होगा, फास्फेट को वो एक्सक्रीट करते हैं। अब जी, एबनॉर्मेलिटी इसका क्या है? एबनॉर्मेलिटी यानी अंडर सिक्रीशन में क्या होगा? हाइपोपैराथायराइडिज्म। उस अंडर सिक्रीशन, जब पैराथायराइड ग्लैंड होगा तो उसको हम कहते हैं हाइपोपैराथायराइडिज्म। और हाइपोपैराथायराइडिज्म में कैल्शियम की मिकदार जब कम हो तो उसको कहते हैं हाइपोकैलेसीमिया। हाइपोकैलेसीमिया में दो चीजें होंगे। हाइपोकैलेसीमिया में एक चीज होगी एक्साइटेबिलिटी, यानी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा मोशन, सिटिंग एंड मोशन एंड एक्सट्रीम मोशन, यानी आपके मसल और आपके नर्व बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, बहुत ज्यादा मोशन भी होंगे, जिसकी वजह से वो काम करने से, प्रॉपर फंक्शन करने से क्या होंगे?
कहाँ से होंगे? जो मसल का काम है, जो नर्व का काम है मैसेज को ट्रांसफर करना, जो मसल का काम है मूवमेंट को सब कंडक्ट करना, वो काम इनसे रह जाएगा। ये एक्साइटमेंट, इसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी, तो ये एक डिसऑर्डर है। और दूसरी टेक्निक, आपका मसल कंट्रिक्ट है तो ये रिलैक्स नहीं होगा, इसी कंट्रिक्ट स्टेज में क्या होगा, ये रह जाएंगे और मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगी, यानी पीटी की तरह पोजीशन बन जाएगी, यानी आपको बहुत जल्दी से आप थक जाएंगे। ओवर सिक्रीशन पैराथायराइड ग्लैंड के ओवर सिक्रीशन को हम कहते हैं हाइपर पैराथायराइडिज्म। हाइपर का मतलब है ओवर, और इस कंडीशन में ब्लड में कैल्शियम की मिकदार ज्यादा हो जाती है। जब ब्लड में कैल्शियम की मिकदार ज्यादा हो जाती है तो इसलिए तो ये हार्मोन खारिज होता है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं करता। हाइपरथायराइडिज्म अक्सर पैराथायराइड ग्लैंड में जब ट्यूमर पैदा होता है, ट्यूमर की रिजल्ट की वजह से, ठीक है ना, इंजरी की वजह से, यानी ट्यूमर, आपको पता है कि जब कोई सेल, कोई ग्लैंड स्वेलिंग हो जाए, ठीक है ना, तो उस वजह से पैराथायराइड ग्लैंड में ट्यूमर की वजह से हाइपर पैराथायराइडिज्म हो जाता है, ओवर सिक्रीशन हो जाती है। अगर ट्यूमर ना हो तो फिर नहीं होती। तो हाइपरथायराइडिज्म में कैल्शियम मिकदार ब्लड में ज्यादा होता है। जब कैल्शियम मिकदार ब्लड में ज्यादा हो जाता है तो फिर आपके जो बोन है, यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फिर डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन करते हैं, जिसकी वजह से बोन सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, ब्राइटल भी इसमें पैदा हो जाती है, लचक भी इसमें खत्म हो जाता है, तो फिर इसकी फ्रैक्चर होने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, मोर फ्रैक्चर इन दिस टाइप ऑफ बोन। दूसरी बात क्या है, इसका नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो जाता है, यानी इसको एहसास नहीं होता किसी के आने, किसी के जाने, प्यास की, भूख के, किसी चीज में, यानी जब नर्वस सिस्टम आप इसको इसकी सेंस डिप्रेस हो जाता है, काम करना छोड़ देते हैं, तो फिर तो बात खत्म हो गई है जी। और इसके अलावा चूंकि ये रीअब्जॉर्प्शन किडनी ट्यूब्यूल से करेंगे तो उस वजह से कैल्शियम साल्ट किडनी में ज़्यादा होंगे, और कैल्शियम साल्ट जब ज़्यादा होंगे तो फिर किडनी स्टोन ही बनेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे साथ इसकी क्या है, एबनॉर्मेलिटी है। एक छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगेगा। एक यूनिक करेक्टर कि भाई इसमें इसके तादाद 4 है। कोई भी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में ऐसा ग्लैंड नहीं है जिसके तादाद 4 हो, कोई 1 है, कोई 2 है, ये 4 है। तो सबसे ज्यादा नंबर वाले ग्लैंड क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड है। इजाजत चाहता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट में पेनक्रियास के टॉपिक के साथ हाजिर हूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज।